अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम बुरहान है। आज हमारा जो लेक्चर नंबर 2 है क्लास 9 का, और हम अपने पिछले टॉपिक को आगे लेके चलेंगे। उसके हमने 2 स्टेप्स पढ़े थे, आज हम उसके बाकी के स्टेप्स पढ़ेंगे। चलिए हम चलते अपने टॉपिक की तरफ। जी, तो हम पढ़ रहे थे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स। हमने इनके 2 स्टेप्स देखे थे। हमने कौन कौन सा स्टेप देखा था? डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम। इसमें हमने क्या बताया था? हमने प्रॉब्लम को डिफ़ाइन किया था कि प्रॉब्लम क्या है, ठीक, किस तरह की प्रॉब्लम, क्या सिचुएशन है प्रॉब्लम की। और सेकंड में हमने क्या पढ़ा था? अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम में हमने 5 डब्ल्यूज़ पढ़े थे। उम्मीद है आप सबको याद होंगे, आपने पिछला लेक्चर देखा होगा। 5 डब्ल्यूज़ में क्या था? वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, व्हाट। ठीक है। अगर हमने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है तो हम इन 5 डब्ल्यूज़ को अपने जहन में रखेंगे और इन 5 डब्ल्यू के मुताबिक एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे। आज हमने जो टॉपिक पढ़ने हैं, प्लानिंग ए सोल्यूशन, डिफाइनिंग कैंडिडेट सोल्यूशन, सिलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन। चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लानिंग आ सोल्यूशन। इससे पहले हमने क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया डिफ़ाइन कैसे करते हैं प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कैसे कर लेते हैं। अगर आपको ये 2 टॉपिक अच्छी तरह याद हो गए, मतलब आपने डिफ़ाइन कर लिया प्रॉब्लम को, उसके बाद अंडरस्टैंड कर लिया उसको अच्छी तरह कि प्रॉब्लम है क्या, उसमें क्या काम हमने करना है, किस लिए हमें चाहिए, क्यों कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको पता चल गई। अब आपने क्या करना है? प्लानिंग का सोल्यूशन पे आ जाना है। अब ये प्लानिंग का सोल्यूशन क्या है कि हमने एक प्रॉब्लम को डिफ़ाइन तो कर लिया, अब हम उस पर प्लान करेंगे कि हमने इस पर कौन सा सोल्यूशन अप्लाई करना है जो इसको हमें सॉल्व करके दे सके। अब देखें, आफ्टर एनालाइजिंग ए प्रॉब्लम, एनालाइज क्या होता है कि हमने उसको डिफाइन और अंडरस्टैंड कर लिया, उसको अच्छी तरह से चेक कर लिया, उसको मुआयना कर लिया, वी फार्मूलेट अ प्लान दैट मे लीड अस टुवर्ड द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। हम एक प्लान की तरफ जाएंगे जो हमें एक प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ लेके जाएगा। दिस फेस इंक्लूड्स फाइंडिंग द राइट स्ट्रेटजी फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब ये जो फेस होगा ना हमारे पास, ये एक पार्ट होगा इसका, वो हमें एक राइट वे पे ले जाएगा कि हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के वे पे चल पड़े। सम ऑफ द स्ट्रेटजीज आर, अब इसमें स्ट्रेटजीज क्या क्या है हमारे पास? डिवाइड एंड कंकर पहली जो स्ट्रेटजी है हमारे पास, ये इसके नाम से पता चल रहा है हमें कि दिस स्ट्रेटजी डिवाइड्स द कम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू अ स्मॉलर प्रॉब्लम। इसने क्या करना है? उस प्रॉब्लम को ना छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना है ताकि आपको ज़्यादा आसानी हो। ठीक है, एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ी है, ठीक है, आपको नहीं पता उसका स्टार्ट क्या है, एंड क्या है, आपने क्या करना है? उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है, अलग अलग पार्ट को स्टडी करना है। तो ये आपके लिए ज़्यादा आसान होगा बजाय इसके कि आप पूरी प्रॉब्लम को इकट्ठे देखें। हमारे पास जो सेकंड है वो है गेस, चेक एंड इम्प्रूव। अब इसमें क्या है? द डिज़ाइनर गेस इज अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम एंड देन चेक्स द करेक्टनेस ऑफ द सोल्यूशन। इसमें क्या करेगा? जो डिज़ाइनर होगा, डिज़ाइनर कौन होता है? जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, जो उस पर काम कर रहा है, वो क्या देगा? गेस करेगा एक सोल्यूशन। मतलब हम काम कर रहे हैं, हमें एक सोल्यूशन चाहिए, हम क्या करेंगे? गेस करेंगे, यार अगर इस तरह काम किया जाए तो शायद ये काम सॉल्व हो जाए, शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ये होगा गेस। अब वो करेगा गेस, फिर उसकी चेक करेगा करेक्टनेस कि जो मेरा गेस है वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है या नहीं कर रहा। इफ़ द सोल्यूशन इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं? हमारी जो तवक्कुआत होती हैं, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि यार, हम सोच रहे होते हैं कि यार ये ना जो हमने गैस किया है वो बिल्कुल सही गैस किया है, ये करेक्ट होगा। अगर तो आपका सोल्यूशन आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक है, आपकी तवक्को के मुताबिक है, तो ठीक है। अगर नहीं है, देन ही और शी डिफाइंस द सोल्यूशन। डिफाइंस क्या होता है? डिफाइन होता है बेहतर करना है किसी चीज़ को। तो हम क्या करेंगे? सोल्यूशन को बेहतर करेंगे, जो हमने गैस दिया ना सोल्यूशन का, हम उसको बेहतर करेंगे। द रिफाइनमेंट इज़ एन आइटरेटिव प्रोसेस। रिफाइनमेंट ने आपको बता दिया, हम उसकी बेहतरी करेंगे, वो एक यकीनी बनाना है, उसको आइटरेटिव बनाना है, उसको यकीनी बनाना है कि हमने उसमें बेहतरी लाजमी करनी है, क्योंकि बेहतरी के अलावा हमारा काम नहीं चल सकता। उसके बाद जो थर्ड हमारे पास है वो है एक्ट इट आउट। इसमें क्या है? इन दिस स्ट्रेटजी द डिज़ाइनर डिफाइंस द लिस्ट टू डू टास्क, आफ्टरवर्ड्स ही और शी परफॉर्म्स द टास्क। हमने एक टास्क परफॉर्म कर लिया हमने, उसके बाद डिज़ाइनर क्या करेगा? हमें एक लिस्ट दे देगा कि आपने ये वाले काम करने हैं। डिज़ाइनर ने एक चीज़ को गेस किया ना, तो उसने लिस्ट भी बनाई है उसकी कि अगर मैं सोल्यूशन आपको दे रहा हूँ तो आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, आपको इन चीज़ों को देखना पड़ेगा, तो आपका काम आसान हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो फोर्थ है वो क्या है? प्रोटोटाइप आ जाएगा पिक्टोरियल साइड, यानी कि पिक्स की फॉर्म में, डायग्राम्स की फॉर्म में जैसे मैंने कल बताया था कि पिक्चर्स होती हैं वो ऑडियो से, आवाज़ से ज़्यादा असर रखती हैं। सही है। अब ये इसमें क्या है? दिस टेक्निक्स ड्रॉ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सोल्यूशन। अब ये टेक्निक
सोल्यूशन की हमें पिक्टोरियल रिप्रेजेंट करवाएगी। इट इज़ नॉट द फाइनल सोल्यूशन। अच्छा, अब ये देख लें कि ये फाइनल सोल्यूशन नहीं है हमारे पास। अगर हम कहें कि हमने पिक्चर बना ली तो हमारे पास सोल्यूशन कंप्लीट हो गया, नहीं, ये हमारे पास फाइनल सोल्यूशन नहीं है। हम ये सोल्यूशन का एक पार्ट है, हम उसको सॉल्व करने के लिए अपनी आसानी के लिए हम उसको पिक्चर की फॉर्म में ले आएंगे। However, it may help a designer to understand the important components of the solution। और इसके साथ साथ ये डिज़ाइनर को ये भी बताएगा या उसको हेल्प करेगा प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, उसके इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स, उसके अहम हिस्सों को सर्च करने के लिए, मतलब देखने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए उसकी हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्या है, द सिलेक्शन ऑफ अ स्ट्रेटजी डिपेंड्स अपॉन द प्रॉब्लम। अब सिलेक्शन ऑफ स्ट्रेटजी क्या है, जो हमने स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है, जो हमने परफॉर्म करनी है, वो किस पे डिपेंड करती है, प्रॉब्लम पे। ज़ाहिर बात है, जिस तरह की हमारे पास प्रॉब्लम होगी हमने उसी तरह का उसको सोल्यूशन बनाना है, उसी तरह की हमारी स्ट्रेटजी होगी। इट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट दैट वन स्ट्रेटजी में बी मोर सूटेबल टू इम्प्लीमेंट अ सोल्यूशन दैन द अदर। ज़ाहिर बात है, अगर एक हमारे पास काम नहीं चल रहा, अगर एक स्ट्रेटजी हमने लगाई है वो फेल हो गई है, तो हम दूसरी पे अप्लाई कर सकते हैं, दूसरी नहीं तो तीसरी पे अप्लाई कर सकते हैं। ज़ाहिर बात है, एक बाकी सबसे बेहतर होगी। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं, डिफाइनिंग अ कैंडिड सोल्यूशन। कैंडिड सोल्यूशन क्या होगा हमारे पास, कि जो बेहतर होगा, जिसमें गलतियों के चांस कम होंगे। अब हमने वो डिफ़ाइन करना है, वो कैसे डिफ़ाइन करेंगे। द वर्ड कैंडिड रेफर्स टू समथिंग स्पॉन्टेनियस एंड अनप्लान्ड। स्पॉन्टेनियस का हमारे पास क्या मतलब होता है, अचानक, कि हमारे पास अचानक माइंड में आया यार ये सोल्यूशन भी हो सकता है। अनप्लान्ड, जो हमने प्लान नहीं किया था, बगैर प्लान के जो सोल्यूशन हमारे पास आएगा वो क्या होगा, स्पॉन्टेनियस और अनप्लान्ड सोल्यूशन हमारे पास होगा। एग्जाम्पल क्या है इसकी, इफ़ यू आर आस्क्ड टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर स्कूल हु कैन प्ले क्रिकेट, यू कैन एस्टिमेट बाय फाइंडिंग क्रिकेट प्लेयर्स इन योर क्लास एंड देन मल्टीप्लाई इट बाय द टोटल नंबर ऑफ योर क्लास इन योर स्कूल। अब एग्जाम्पल में क्या कह रहे हैं कि आपकी क्लास में सर आए हैं, उन्होंने कहा है कि मुझे क्रिकेट के स्टूडेंट्स की लिस्ट चाहिए। अब आप क्या करेंगे, अब ये अनप्लान्ड सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ मैं आपको, आपने कैंडिडेट सोल्यूशन देना है, फॉर स्पॉन्टेनियस, अचानक वाला सोल्यूशन देना है आपने उसको। आपने ये करना है, अपनी क्लास में से लड़के काउंट करने हैं जो क्रिकेट खेलते हैं। आपने देख लिया, सपोज कर लिया आप 6 थे, 7 थे। अब आपने क्या करना है, हर क्लास में नहीं गए आपने वहीं बैठे ना, 6 को हर क्लास से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आपके पास 10 क्लास है ना, तो आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप कहेंगे सर 60 स्टूडेंट हैं जो क्रिकेट खेलते हैं। ये होगा अनप्लान्ड, यानी कि आपको कोई प्लान नहीं था, कोई आइडिया नहीं था, आपने फ़ौरन उसको सोल्यूशन दे दिया। अब सेकंड क्या है, टू फाइंड एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स। अगर आपने एग्जैक्ट फाइंड करने के कितने लड़के क्रिकेट खेलते हैं, यू हैव टू ऑप्ट सम अदर वे, आपको कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा। लाइक विजिटिंग ईच क्लास और गेटिंग डाटा फ्रॉम टीचर्स। कैसे, या तो आप हर क्लास में जाएंगे, हर क्लास में जाके पूछेंगे कौन कौन क्रिकेट खेलता है, या आप हर क्लास के टीचर्स के पास जाएंगे कि आपके पास जो लिस्ट है क्रिकेट के बच्चों की, आप वो मुझसे दे दें। दो तरीके हो गए इसके। दे आर डिफरेंट वेज टू शोन टू रीच टू अ सर्टन प्लेस। एक जगह पे पहुंचने के लिए, यानी कि एक सोल्यूशन को सॉल्व करने के, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुख्तलिफ तरीके होते हैं। जो आपको अच्छा लगे, जो आपको बेहतर लगे, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं, भी लास्ट वाली लाइन देख लें, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द कैंडिडेट सोल्यूशन इज़ द एक्चुअल सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपका जो कैंडिडेट सोल्यूशन होगा, जो आपने फौरी दिया है, अचानक दिया सोल्यूशन, वो एक्यूरेट भी होगा, एक्चुअल भी होगा। ये ज़रूरी नहीं है, ये गलत भी हो सकता है, हम गलती भी हो सकते हैं, ये सही भी हो सकता है, ठीक है। इसके दोनों पॉसिबल वेज हैं। अब एक्टिविटी 1.2 है, इसको हम जब हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा तो हम सारी एक्टिविटीज़ को लाइन बाई लाइन करेंगे। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, अगर नहीं होती तो आप ज़रूर बताइएगा। जो हमारे पास थर्ड है वो क्या जगह, जो हमारे पास लास्ट है, सेलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन। अब हमने क्या करना है, हमारे पास डिफाइन हो गया सोल्यूशन, अंडरस्टैंड हो गया, प्लान हो गया, कैंडिडेट सोल्यूशन हो गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, बेस्ट सोल्यूशन जिसमें होगा ना, जो हमें लग रहा होगा यार ये बेस्ट सोल्यूशन है, इससे काम बन जाएगा, तो हमने वो सोल्यूशन सेलेक्ट करना है हमें। Sometimes we find more than one solution of a problem and select the best one amongst them। कई बार हमारे पास एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के ना मुख्तलिफ तरीके हमारे पास मौजूद होते हैं, लेकिन हमने क्या करना है, उसमें से जो बेस्ट वे है ना, हमने वो उठाना है। फॉर एग्जाम्पल क्या है इसकी, एज्यूम दैट नेम्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर क्लास आर अवेलेबल ऑन अ वेबसाइट। आपके स्कूल के तमाम बच्चों के नाम वेबसाइट पे मौजूद हैं। जैसे वेबसाइट नहीं होती, जैसे बहालपुर बोर्ड की वेबसाइट है, आप जब आपका रिज़ल्ट आता है तो तमाम बच्चों के डाटा उस पे ऊपर आ जाता है। एंड यू आर आस्क्ड टू सर्च अ पार्टिकुलर नेम, और आपको कहा गया है कि सिर्फ एक ख़ास नाम आपने उठाना है। यू कैन सॉल्व दिस सर्च बाय प्रॉब्लम बाय एदर ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। अब इसके डिफरेंट्स मेथड हैं, हम उनके मेथड्स को देखेंगे। अब देखिए हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो क्या है,
कि एक वेबसाइट है, उसमें बच्चों का डाटा पड़ा है, काफ़ी सारे बच्चे हैं, 1000 बच्चे हैं, लाख बच्चे हैं। अब हमने एक पार्टिकुलर बच्चे को उठाना है, सिर्फ एक बच्चे का हमने नाम उठाना है। अब उसके कितने तरीके हैं वो बता रहा है। लुक एट ईच नेम ऑन द वेबसाइट वन बाय वन अनटिल द नेम इज़ फाउंड और द लिस्ट इज़ ओवर। अब पहला तरीका उसने क्या बताया, अब उसको देखें। ये हमने पहला तरीका स्टडी किया कि आप वन बाय वन देखें, पूरी लिस्ट को वन बाय वन चेक करें, एक एक चीज़ का नाम चेक करें, ठीक है। इसमें क्या आपका टाइम बहुत ज़्यादा लग सकता है, हो सकता है वो एंड पे हो, आप पूरी लिस्ट चेक करके 1000 बचाओ 2000 बचाओ, आप उनको गो थ्रू करें, सबको देखते हैं और नाम आपका एंड में हो। एक तरीका तो ये हो गया। अब सेकंड क्या है, टेक प्रिंट आउट्स एंड सर्च द रिक्वायर्ड नेम। अब आपने क्या करना है, उसके प्रिंट निकाल लेने, ठीक है, और उसमें से रिक्वायर्ड जो नेम होगा उनको सर्च करना है। थर्ड क्या है, कॉपी नेम, पुट देम इन एक्सेल शीट एंड सॉर्ट देन देयर इन अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। एक्सेल तो आप सबने यूज़ किया होगा, उसमें क्या होता है, एक अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में नेम अरेंज हो सकते हैं। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर क्या होता है, यानी कि ए से पहला, बी सेकंड, फिर थर्ड, सी, फोर, ऐसे, यानी कि अल्फ़ाबेटिक उसको अरेंज कर लें और उसमें से जो नाम होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा इजी हो जाएगा। जैसे हमें अगर नाम पता हो, अहमद नाम है, तो हमें पता होगा यार ये ए वाली लिस्ट में ही होगा, तो हम उसमें ही सर्च कर लेंगे। अगर ज़ुबैर नाम है तो हम जेड वाली लिस्ट में सर्च कर लेंगे। इस तरह में थोड़ी सी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और फोर्थ वन क्या है, जस्ट प्रेस कंट्रोल एफ व्हेन द लिस्ट इज़ अवेलेबल इन वेब ब्राउज़र। कंट्रोल प्लस एफ को हम दबाएंगे तो हमारे पास लिस्ट खुल जाएगी वेब ब्राउज़र में। यू कैन टाइप द नेम टू सर्च ऑटोमेटिकली, ऊपर सर्च बार आ जाएगी हमारे पास, हम क्या करेंगे उस पर क्लिक करेंगे और वो ऑटोमेटिकली हमें सर्च करके बता देगा। जिस तरह हम कंप्यूटर ओपन करते हैं, हमें कोई चीज़ भी सर्च करनी हो, साइट पर सर्च बार होती है, उसमें हम कोई भी नेम लिखते हैं, वीडियोज़ का नेम लिखते हैं या किसी भी डॉक्यूमेंट्स के नेम लिखते हैं, बुक का नेम लिखते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली उसको सर्च करके, इतनी सारी चीज़ों में उसको सर्च करके हमें वो चीज़ दे देता है। ये हमारे पास चौथा सोल्यूशन था इसका। अब इसमें दिखाया गया है कि एक प्रॉब्लम थी हमारे पास, हमने नाम सर्च करना था। अब उसके 4 वेज़ उसने दिखा दिए हैं। हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। आपने ढूंढना क्या है, उसमें से जो बेस्ट तरीका होगा, जो जिससे आपका टाइम कम लगे, आपकी एनर्जी कम लगे, आपके पैसे कम लगें, आपने उस चीज़ को सिलेक्ट करना है। एक प्रॉब्लम तक पहुंचने के लिए, उसके सोल्यूशन को पहुंचने के लिए मुख्तलिफ चीज़ें हमारे पास रिक्वायर्ड होती हैं, लेकिन हमारा काम क्या है कि उसके बेस्ट सोल्यूशन को फाइंड करना, जो सोल्यूशन उसके लिए बेहतर होगा। तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग और उसकी टाइप्स कि हमने उसको किस तरह करना है, डिफ़ाइन किस तरह करना है, पहला था। सेकंड था अंडरस्टैंड किस तरह करना है हमने उसको। थर्ड हमारे पास था प्लानिंग द सोल्यूशन। फोर्थ था हमारे पास डिफाइनिंग द कैंडिडेट सोल्यूशन। और जो हमारे पास लास्ट था वो था सिलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन, कि हमने बेस्ट सोल्यूशन को कैसे सिलेक्ट करना। उम्मीद आपको समझ आई होगी। और नेक्स्ट फिर हमारा जो टॉपिक होगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।